तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार प्रदेश के अंदर भर्तियों की मांग की जा रही है। कई प्रकार के धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सरकार से अपने सवालों के जवाब मांगने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से कई ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां निकल कर के आ रही हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊं, उससे पहले कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक का बटन अवश्य दबा देना। असल में आप सभी जानते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर या फिर SCRT पर या फिर इको गार्डन पर आए दिन आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है 2 से 3 मांगों को लेकर। पहला नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है 22,000 सीटों को लेकर, तीसरा 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण को लेकर। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज भी किए जा रहे हैं और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में किसी भी मामले को लेकर अभी तक कोई हल देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन रोज़ आपको बयानबाजी अवश्य देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये बयानों से हटकर फैसले कब तक होंगे, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना हो या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग मामलों को लेकर जो धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों के 22,000 सीटों को लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा में छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया। मंत्री विधायकों की तरफ से आश्वासन भी मिले, लेकिन अंत में क्या हुआ वो मैं आप सभी को बता दूं। आज की तारीख में सरकार की तरफ से 3 से 4 ऐसे कारण बताए गए हैं, जिसकी वजह से 22,000 सीटों को लेकर नहीं जोड़ा जा सकता, या फिर जो सरकार की मंशा है वो आपको यहाँ से पता चल ही जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पदों को समाहित करने के बारे में एक आर्टिकल के अंदर जानकारी दी जाती है, जिसके अंदर काफ़ी वजह आप सभी के बीच लिखी हुई हैं, जो कि सरकार की तरफ से या फिर उनके अधिकारियों की तरफ से बताई गई हैं कि 22,000 सीटों को इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कि 68,500 की हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की मांग थी कि इन 22,000 सीटों पर 60-65 वाले अभ्यर्थियों को भर दिया जाए। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कई बार जो बयान है वो जारी किए गए हैं। पहले अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी थी। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि दोनों भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग है। पहला, शासन आदेश, साथ में पद भी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए भी नहीं जोड़ा जा सकता है। पहला रीज़न आपके सामने देखने के लिए मिलता है। तो वही दूसरा रीज़न है कि 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा थी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसी भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जब मामला कोर्ट में फंस गया था 60-65 के बारे में, तो यहाँ पे सरकार ने अपने आप को बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि 60-65 इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें जो आपको वहाँ बताई गई थी वही इसके बारे में बताई जाती हैं। 68,500 के अंदर 40-45 कट ऑफ रखा गया था, तो 69,000 के अंदर 60-65 रखा गया। भले ही वहाँ पे जो पेपर का पैटर्न था वो अलग था, या फिर उसके अलावा जो चीज़ें थी वो आपके सामने देखने के लिए मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 68,500 भर्ती के अंदर BTC साथ में जो DLED के अभ्यर्थी थे सिर्फ उनको मान्य किया गया था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर BTC DLED के साथ में शिक्षा मित्रों को और उसके अलावा देखें तो BEd अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये 4 कारण सरकार की तरफ से बताए गए हैं कि जो पदों की संख्या है 22,000 वो इसलिए नहीं जोड़ी जा सकती है। बाकी 22,000 को लेकर बार बार शासन प्रशासन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि फिलहाल ये 22,000 सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। और अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये भी कहा गया था कि इन पर जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी शासन प्रशासन की तरफ से कई बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में सवाल ये है कि भर्ती कब आएगी, क्योंकि बयानबाजी तो हमने पहले भी सुनी है, इससे पहले भी सुन चुके हैं, आगे भी सुनेंगे। लेकिन चाहे वो 75,000 पदों पे आए, 97,000 पे आए, 51,000 पे आए, कभी भी जो वैकेंसी आए वो उसके बारे में जानकारी सही तरीके से दी जानी चाहिए। छात्रों के लिए कभी ट्वीट कर दिए जाते हैं कि नई भर्ती आएगी, तो कभी ये कह दिया जाता है कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, तो कभी ये कह दिया जाता है कि 50,000 पदों पर भर्ती होगी, और कभी ये भी कहा जाता है कि पिछले वर्षों के खाली पदों को भरा जाएगा। मतलब कन्फ्यूजन ये है कि शासन प्रशासन की तरफ से सीधे शब्दों में कोई जानकारी नहीं दी जाती है।
उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि दिसंबर तक 1 लाख से ज़्यादा जो नौकरियाँ वो दी जाएंगी, ऐसा कहना है यूपी सरकार की तरफ से और ऐसा कहना है छात्रों की तरफ से। लेकिन वो कब तक आएंगी, इसी को लेकर सवाल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मेरी तरफ से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो दी गई है उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर तक 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है। अब इनकी तरफ से क्या कहा जाता है सुनिए। उनका कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नौकरियां होंगी वो शिक्षा के क्षेत्र में दी जानी है, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी तो कौन कौन सी आएंगी। बहुत सारे छात्रों के मन में टीजीटी पीजीटी को लेकर भी सवाल होते हैं, है ना। तो ऐसे में वो वैकेंसी पहले से निकली हुई है, आज की तो निकली नहीं है, क्योंकि सरकार का दावा था कि लास्ट के 6 महीने के अंदर हम यहाँ पर 1 लाख रोजगार देंगे, है ना। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि नई शिक्षक भर्ती को विज्ञापन देंगे। कल परसों अपर मुख्य सचिव ने कहा है। तो कभी आप सभी के सामने ऐसे भी बयान देखने के लिए मिलते हैं कि सर्वाधिक जो नौकरियां दी जाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में दी जानी है, लेकिन कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, कब तक विज्ञापन जारी होगा, इस प्रकार की जानकारी ना तो सरकार की तरफ से दी जाती है, ना ही सरकार के मंत्रियों की तरफ से दी जा रही है, और ना ही कोई एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही है कि कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन बार बार आ रहे बयानों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां भी आएंगी। कब आएंगी, कितने पदों पे आएंगी, इसको लेकर फिलहाल इंतजार है। अभी हाल ही में बयान भी दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बयानबाजी तो लगातार जारी है, लेकिन हमें इंतजार है कि आयोग की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका भी काफ़ी लंबे समय से छात्रों को इंतजार था। विज्ञापन जारी हो गया और विज्ञापन जारी होने के बाद में अब जो परीक्षा है वो विवाद की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असल में जो मामला है वो चयन बोर्ड का है। इसके बारे में जानकारी मैंने समय समय पर दी है, और ये जानकारी आप सभी को इसलिए भी लगातार दी जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद से कि आपको एक नौकरी मिले, तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस भर्ती के अंदर नौकरी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिले जो मेहनत करके यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं, वो नहीं जो 10 से 15 लाख लेकर अपने बाबू की कमाई पर एक नौकरी लेकर यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बन जाएं और आप अपने घर पर बैठे रहें और अपने कमरे का किराया भी देते रहें। ऐसे में जानकारी इसलिए भी आपको बार बार दी जाती है। असल में ये जो मामला है वो जनपद और मंडल का है। हजारों की संख्या में छात्रों की तरफ से चयन बोर्ड के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं वो जनपद स्तर पर बनाए गए हैं। हालांकि चयन बोर्ड की मंशा पहले से मंडल स्तर की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने विज्ञापन में दी थी। इसको लेकर याचिका अब कोर्ट में तो डाली जा रही है, लेकिन चयन बोर्ड के सामने आज की तारीख में लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जहाँ पर सचिव और साथ में अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो छात्रों का कहना है कि लगातार इस परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, और जब तक परीक्षा के अंदर बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ से अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगातार विवाद जारी है। परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होने वाली है। चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। जल्द एडमिट कार्ड भी आ सकते हैं, मतलब सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब छात्रों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि परीक्षा के अंदर जनपद और मंडल का जो कार्यक्रम किया गया है उसको लेकर छात्र आक्रोशित हैं, और जब तक छात्रों का कहना है कि बदलाव नहीं होगा वे यहाँ पे अपनी मांगे रखते रहेंगे। मामला कोर्ट में भी जा रहा है। अगर वहाँ पे 1-2 सुनवाइयाँ हो जाती हैं तो परीक्षा के लिए थोड़ी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चयन बोर्ड से जो भी मुलाकात आती है वो भी आप सभी को बताई जाएगी, या फिर जो जानकारी सचिव के माध्यम से दी जाएगी वो भी आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।